everyone, welcome back to my channel, that is Mission Economics, and I hope you all are safe and doing good at your home. Those who don't know me, I am Rupanshi Pruthi. I have qualified UGC NET in Economics and presently I am working as assistant professor at Chandigarh University. So आज का ये वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो UGC NET या JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर UGC NET एंड JRF एंड आप 100% उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, कुछ जो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके बिना नेट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट. सो whosoever are serious, very much serious for this particular national exam, stay tuned with me for the whole duration. So let's get started. आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 7 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है UGC NET या JRF क्रैक करने के लिए. और अगर आप भी एक बहुत अच्छे एस्पिरेंट हैं लेक्चरशिप के लिए और प्रोफेसरशिप के लिए, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू. सो जस्ट बी विद अस एंड starting with the point number 1. The first point, though it seems very simple, but ये बहुत ही important चीज़ है, that is time table. अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं then UGC या JRF या कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. टाइम टेबल इन द सेंस, एज वी ऑल नो दैट कि अब UGC में 2 पेपर्स आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. सो आपको दोनों को आपको एक रेशियो में टाइम एलोकेट करना है. सी होता क्या है, जब भी हम पढ़ते हैं तो पेपर 1 पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें पेपर 2 पढ़ना चाहिए, पेपर 2 पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं पेपर 1 पढ़ना चाहिए. तो इस कंफ्यूजन में हम कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रायोरिटी रखनी है कि हमें 1:2 की रेशियो में अपने टाइम को एलोकेट करना है. दिस इज व्हाट आई हैव डन ड्यूरिंग माई एग्जाम, दैट आई हैव केप्ट 3 hours फॉर पेपर 1 एंड इफ आई एम कीपिंग 3 hours फॉर पेपर 1 देन फॉर पेपर 2 के लिए आई वुड बी कीपिंग 6 hours. सो अगर आप ऐसे ही पेपर 1 के लिए 2 घंटे रख रहे हैं एक दिन में, तो आपको पेपर 2 के लिए 4 घंटे रखने हैं. जो बेस्ट टाइम है वो 3:6 का रेशियो है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी नेशनल एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो आपको उसमें 8 से 9 घंटे की स्टडी चाहिए ही चाहिए. आप उस 8 से 9 घंटे में चाहे अपने करंट अफेयर्स करें, चाहे आप पेपर 1 प्रैक्टिस करें, चाहे आप कोई टॉपिक करें, कुछ भी करें, लेकिन 3 घंटे पेपर 1 को और 6 घंटे पेपर 2 को, जो कि बहुत ही ज़रूरी है. ये पॉइंट बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को स्किप करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. सबसे पहली बात. अब दूसरा हम आते हैं स्टडी मटेरियल पे. नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ स्टडी मटेरियल यू आर फॉलोइंग, फ्रॉम वेयर यू आर स्टडिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आप जब भी UGC NET या JRF की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी कोर बुक फॉलो नहीं करनी. येस गाइज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको कोई भी कोर बुक फॉलो नहीं करनी, आपको कोई ऐसी फॉरेन ऑथर्स की बुक नहीं पढ़नी है, आपको कोई ऐसी मोटी मोटी कोर्स बुक्स नहीं पढ़नी है. नहीं, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट होता है. आप उसके प्रीवियस ईयर अगर पेपर्स देखेंगे तो आपको एक पैटर्न आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, जैसे कि मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हूँ, तो हर एक पेपर का एक पैटर्न होता है, आपको वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोर बुक्स को फॉलो नहीं करना, रेफरेंस बुक्स को फॉलो नहीं करना, आपको स्टडी नोट्स फॉलो करने हैं. आपने जो भी अपने नोट्स मास्टर्स में बनाए हैं, या जो भी आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी आप देखेंगे नोट्स अवेलेबल हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी गूगल पे साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर सिंप्लीफाइड नोट्स अवेलेबल होते हैं. तो आपको वो गो थ्रू करने हैं. वो क्यों गो थ्रू करने हैं, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इफ़ यू आर गिविंग 3 to 6 months टाइम टू योर एग्जाम, दैट हमें इस ड्यूरेशन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको कोर बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कोर बुक्स उठाएंगे तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें एक और बात देखिए, ये होता है कि जब भी हमें कहीं से स्टडी मटेरियल मिलता है, हम लेते हैं और वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसे नहीं करना. क्यों? क्योंकि आप जब भी देखेंगे आजकल हीप्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे. सो आपको उसके अंदर से देखना है कि हमारे काम का क्या है. यूजुअली क्या होता है कि हम सब कुछ ही पढ़ने लग जाते हैं जो कि काम का भी नहीं होता. तो आपको एक थोड़ा सा टाइम एलोकेट करना पड़ेगा, उसके लिए अपना थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा. थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल को सेग्रीगेट कर लेना है.
कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आई हैव टू डू, ये नहीं करना। सो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से नोट्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नोट्स जो हैं वो रेलिवेंट नहीं हैं एग्जाम्स के लिए। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ थर्ड पॉइंट इज द प्रैक्टिस पेपर्स। सी, हमें वेट नहीं करनी है कि कब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और देन हम प्रैक्टिस पेपर्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। नो, आप प्रैक्टिस पेपर्स कहीं से भी खरीदिए, वेदर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, वेदर फ्रॉम एग्जाम रेज, डोर स्टेप, चाणक्य ग्रुप, और दो अल्फा academy. I am telling you various names of these academies. I shouldn't tell, but yes, if you want to practice any subject of UGC NET, then you have to do the practice papers. Practice papers बहुत ज़रूरी हैं। हमें ये नहीं वेट करना है कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम प्रैक्टिस पेपर तब करेंगे। नहीं, प्रैक्टिस पेपर हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे करने हैं। क्यों? रीज़न इज बीइंग, जब भी हम पूरी प्रिपरेशन करके जाते हैं, जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तब हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। वाई? बिकॉज दिस इज द लैक ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स वी हैव डन। सो प्रैक्टिस पेपर्स आपको फर्स्ट डे से ही करना है। उससे क्या होता है, योर माइंड कीप्स ऑन गोइंग, आपका माइंड स्टक नहीं रहता। लेट से अगर आप DI के क्वेश्चंस करें, डेटा इंटरप्रिटेशन के, यूजुअली एग्जाम्स में क्या होता है कि हम DI का क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम एलोकेट कर देते हैं कि हम बाकी क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस पेपर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ रहेगी माइंड में कि नहीं, मुझे यहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम एलोकेट नहीं करना। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस पेपर, जो कि हमें स्टार्टिंग से ही करना शुरू करना है। राइट, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। तीनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेंगी, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारा एग्जाम निकालने में हमारी हेल्प करती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी। नाउ फोर्थ पॉइंट, विच इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज यूट्यूब और गूगल ऑनलाइन सोर्सेज। अब हमें क्या देखना है, आप जब भी UGC नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो खाली आपको बुक्स के ऊपर रिलाई नहीं करना। आपको यूट्यूब, आपको व्हाट्सएप ग्रुप, आपको गूगल सर्च इंजन, सब पे एक्टिवेट रहना है। दैट मीन्स आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे आप डिफरेंट चैनल्स देखेंगे अवेलेबल हैं, जो कुछ आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। सो आपको उन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, सो दैट उससे क्या होता है, दिस इज माई आइडियोलॉजी, व्हाट आई हैव डन ड्यूरिंग माई एग्जाम। सी, दैट्स वाई आई हैव रिटन दीज पॉइंट्स, सो दैट कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। सो अब यूट्यूब पे हम क्यों सब्सक्राइब रहते हैं? समटाइम्स क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं और बहुत गोल एमलेस हो जाते हैं इन बिटवीन। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि पेपर पोस्टपोन हुए जा रहा है, डेट्स आगे बढ़ रही हैं। सेम टाइम हैपेंड द लास्ट ईयर, जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। एग्ज़ाम वॉज इन द जून, बट वो पोस्टपोन होते हमारा एग्ज़ाम सितंबर में हुआ। तो इस बीच में आपको एमलेस नहीं होना, आपको ये सोचना है कि हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है। राइट, सो अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं, यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स हैं, आपको उन सारे चैनल्स पे सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको देंगे करंट अफेयर्स, डेली अपडेट्स, या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चैनल हो वो। तो जब आप नहीं भी पढ़ रहे होंगे, जब आप मतलब इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे या घूम रहे होंगे या चिल कर रहे होंगे, तो भी बार बार जब वहाँ से नोटिफिकेशंस आएंगी, दे कीप ऑन प्रेशराइजिंग यू कि नहीं, यू हैव टू स्टडी, और आपको पढ़ना है, और आप अपने उसी ऑरा में, उसी स्टेट में वापस आ जाएंगे कि नहीं, आई हैव टू स्टडी। इसीलिए ये चैनल्स बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये आपको अपडेट रखते हैं हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से। तो आप जितना मैक्सिमम हो सके सारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सो दैट आपके पास टाइमली अपडेट्स आते रहे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल से आप मटेरियल रेफर कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पे बहुत अपडेटेड मटेरियल होता है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। गूगल पे बहुत अपडेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। इसीलिए यूट्यूब और गूगल और ऑनलाइन सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? सी गाइस, देखिए, कोई भी तैयारी, किसी भी नेशनल एग्जाम की तैयारी आप अगर कर रहे हैं, सिंस आई एम नाउ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जैसा कि मैं बच्चों से मिलती हूँ या बात करती हूँ, आप कभी भी आइसोलेशन में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। आई नो इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी घर पे हैं और हम सभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बट आपको उस दौरान क्या करना है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। जैसे कि सपोज़ आप GRF का पेपर निकाल रहे हैं इंग्लिश की स्ट्रीम से, या लेट्स से साइकोलॉजी की स्ट्रीम से, तो आपके जो भी साइकोलॉजी की फ्रेंड्स हैं, या कोई भी जहाँ से आपने कोचिंग ली है, या सो एंड सो वट एवर इट बी, कोई भी आपको पर्सन मिलते हैं, तो आपको अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है।
व्हाट्सएप ग्रुप से क्या होता है कि जब आपकी स्ट्रीम के बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो अगेन वही चीज़ कि जब मैं नहीं भी पढ़ रही तो भी वहाँ पर नोटिफिकेशन आएंगे, वहाँ पर बच्चे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम नहीं भी पढ़ रहे या नहीं भी उस चीज़ से कनेक्टेड हैं तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, और जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं यार अभी तो हमने पढ़ा नहीं, अभी तो हमें बहुत सारा पढ़ना है, अभी तो बहुत सारी तैयारी बाकी है। सो इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और हमेशा पढ़ते रहें, ताकि आप अपनी स्टडीज से बिल्कुल पीछे ना हटें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें हमने 6 से 7 पॉइंट्स डिस्कस किए। उसमें लास्ट पॉइंट हमारा ये है टॉपिक। अब क्या होता है कि जब भी हम एग्जाम्स में जाते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल हो गए। लेट से अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अब इकोनॉमिक्स का आपको पता होगा हाल ही में पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे कि इसमें इकोनोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स तो था ही खैर बट वो ऑप्शनल में था, वो मेन में हो गया। और क्या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इंक्लूड हुआ है विद प्रॉपर सिलेबस, कैलकुलस एंड ऑल दैट। सो अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये पोर्शन में तो हम बहुत वीक हैं, ये तो हमें समझ में आएगा नहीं, तो सो जस्ट लेट्स लीव दिस टॉपिक और हम इस 5 नंबर को छोड़ के हम बाकी सारा पेपर करके आएंगे। ऐसे ही पेपर 1 में बच्चे गलती करते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन तो हमसे हो नहीं रहा तो इसको छोड़ दो, बाकी के क्वेश्चन हम सारे सही करके आएंगे, या फिर इंडियन लॉजिक हमसे हो नहीं रहा इसको छोड़ दो, बाकी के क्वेश्चन हम सारे सही करके आएंगे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको हर एक टॉपिक सिलेबस निकाली यूजीसी की वेबसाइट से, हर एक टॉपिक हर एक यूनिट कवर करके चलना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कोई यूनिट हम बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करते हैं। लेट्स से मैंने एनवायरनमेंट का यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस इतने टफ होते हैं कि हम पेपर में वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और वेयरएज जो यूनिट हमने छोड़े हैं वो यूनिट इतने सिंपल, उसमें से इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि दैट हमने वो भी छोड़ दिए होते हैं। सो हमें ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आप देखेंगे जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो सिर्फ पॉइंट परसेंट से भी बच्चे रह जाते हैं। तो हमारे लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना ही पेपर 1 में ना ही पेपर 2 में आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो, या टॉपिक आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप बुक्स में से ना पढ़ के आपको यूट्यूब वीडियोज़ देखिए। यूट्यूब वीडियोज़ में ईजिली एक्सप्लेन किया होगा, उसको कम कर लीजिए, लेकिन उसको टॉपिक को छोड़िए मत, ठीक है। सो दिस इज ऑल, दीज आर द मेन 6 पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड। अगर आप ये 6 चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे हैं गाइस तो लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम क्लियर करना। एंड मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस सम अप कर सकूँ, शेयर कर सकूँ कि कैसे मैंने क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की और कैसे मैंने एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई किया। यू नो सभी अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं शेयर करते हैं, बट दिस चैनल इज solely dedicated to the knowledge sharing. So that's why in this video we have covered all these important points. ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो एवरीबडी इज़ हैविंग इट्स ओन स्ट्रैटेजीज, बट ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी हैं, छोटी हैं बट बहुत असरदार है। सो आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट कॉन्टीन्यूअस अपडेट्स आपके पास आते रहें। And don't forget to just share your love with others. So please share this video with others whosoever are preparing for UGC NET exam. I wish you all the best. I wish that you all come up with the flying colors in this 2021 UGC NET exam. Thank you very much.